हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ब्लड को हम लोग रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु, तो रुधिराणु को ब्लड कार्पसेंस भी कहा जाता है। आपका जो शरीर है ना बच्चों, उसमें जितने भी पोषक पदार्थों को ले जाना होता है, ले आना होता है, ऑक्सीजन को ले जाना, ले आना, ये सारा काम कौन करता है? रुधिर करता है। कुछ रुधिर ऐसे हैं जैसे कि हमारे देश में मालगाड़ी होती है ना, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करती है। ट्रक से जाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने ना भाई। ट्रक से सामान आता जाता है, तो ये क्या कहे जाते हैं? ये क्या कहे जाते हैं? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कहे जाते हैं। परिवहन का मतलब होता है कि इधर का सामान उस राज्य में पहुंचाना, वहां का सामान इधर पहुंचाना, ऐसा होता है। ठीक, तो ब्लड भी हमारे यहाँ के जो भी चीजें इनको मिलती हैं वो सब चीजें शरीर के हर भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। शरीर का 45% भाग, शरीर में जो हमारे रुधिर होता है, उस रुधिर का, शरीर में हमारे जितना रुधिर है 5-6 के आसपास होता है, उसका 45% भाग कौन होता है? रुधिराणु होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमैटोक्रीट बोलते हैं। और इस रुधिराणु को हम लोग कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे आपका सबसे पहला शुरू होता है लाल रुधिराणु या लाल रुधिर कणिकाएं, यह भी कह सकते हैं लाल रुधिराणु या लाल रुधिर कणिकाएं, या इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 नाम हैं। अब लाल रुधिर कणिका को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लाल को रेड, रुधिर को ब्लड और कणिका को कार्पसेंस। तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? RBCS या एरिथ्रोसाइट्स। अब चलते हैं, देखिए कशेरुकी जीव, जितने भी कशेरुकी जीव हैं, कशेरुकी जीव किसे कहते हैं? जिसके ये रीढ़ वाली हड्डी होती है, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, मानव, ये सब किसमें आते हैं? कशेरुकी में आते हैं। और ये सब स्तनधारी में भी आते हैं। कशेरुकी में पक्षी भी आता है, कशेरुकी में सांप भी आता है, कशेरुकी में मछली भी आती है, कशेरुकी में मेढक भी आता है, उभयचर के रूप में। अगर आप इन सब जीवों में से किसी को मरा हुआ देखें या मर जाए, आपके बाइक से मेढक आ जाता है कभी कभी सड़क पे ना, तो उसका जो खून निकलता है कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? सांप को मारिए कैसा खून निकलता है? लाल। ठीक, अगर मछली कोई खाता है, ले आए काटे होते, तो कैसा खून निकलता है? लाल। तो कशेरुकियों में जो ब्लड होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। समझ में आया? कैसे होते हैं? लाल। यही मैंने कहा, केवल कशेरुकियों के शरीर में पाए जाते हैं कौन? RBC। और रुधिर का, जो रुधिर बिना, उसका 40% भाग होता है। कौन 40% भाग होता है? RBC। कौन होता है? RBC कुल कितने परसेंट भाग बनाता है? 40% भाग। ठीक, अब कह रहा पूरे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिका है और इनकी सबसे ज्यादा यह पाई जाती है। 40% हो गया अकेले, RBC 40% पा गया। अभी WBC है, अभी प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, तो सबको ले लेंगे तो ये देखिए जरा ध्यान से, इसका परसेंट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पूरे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाली कोशिका है। ठीक, पुरुषों में इनकी संख्या 54 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। 54 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। स्त्रियों में इनकी संख्या कुछ कम होती है, ये कितनी होती है? 48 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। इसलिए औरतों को आयरन की गोली, आलू बैगन पालक की सब्जियां आदि खूब खानी चाहिए। समझना? और यही ये लोग नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगी, ठीक, चुरमुरे खाएंगी, मामा भांजा खाएंगी, लेस खाएंगी, सब सोच लीजिए। एक आलू को छील के एक पैकेट में डाला गया थोड़ा मसाले के साथ, और उसकी कीमत हो गई 5 रुपया। सोच लीजिए, एक आलू भी नहीं रहता उसमें, एक आलू का पूरा छिलका भी नहीं रहता जो बनाते हैं। हाँ, ये सब तो मूर्खता है। खाइए, ये सब पड़ रही है। और इससे पोषक तत्व शरीर नहीं मिलते, इससे हमको एनर्जी मिलती है पर पोषक तत्व नहीं। पोषण पाना है तो आपको भोजन लेना, हरी सब्जियां खानी है। अब आता है RBC का जीवन काल पूरा कितना होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं और नया RBC बनता है।
लाल रुधिराणुओं की संरचना। तो लाल रुधिराणु मनुष्य में आरबीसी जो होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं, जो 8 माइक्रोन व्यास का होता है और 1 से 2 माइक्रोन मोटा होता है। गोलाकार, वृत्ताकार माने गोलाकार चपटा या किसी चपटे को उभयातल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बाई कॉन्केव भी कहते हैं, या तस्तरी नुमा होता है। तस्तरी प्लेट देख रहे हैं ना? तस्तरी नुमा होता है। ठीक, इनमें केंद्रक का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि विकास जब इनका हो रहा होता है आरबीसी का, उस समय इनमें केंद्रक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम्स धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, उसी समय केंद्रक भी धीरे से समाप्त हो जाता है। इसलिए ये केंद्रक विहीन कहे जाते हैं। इनमें केंद्रक का अभाव था, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी रेड कलर का होता है। हमारा खून लाल होने का कारण कौन है? लाल होने का कारण कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का केंद्रीय परमाणु कौन है? आयरन या पी। आयरन माने लोहा। इसीलिए हम लोगों को लोहे की कढ़ाई में सब्जियां अधिकतर बनानी चाहिए, कुकर में नहीं। कुकर में खाना गर्मी से फट जाता है, उसके पोषक तत्व तो मर जाते हैं, स्वाद तो मिलता है पर शरीर का विकास सही से नहीं। और एल्युमिनियम के बर्तन पे खाना कम बनाना चाहिए। समझ में? एल्युमिनियम का बर्तन जब गंदा नहीं होता, गंदा होगा जैसे जरा सा रगड़ दिए साफ हो जाता है, इसलिए लोग एल्युमिनियम पसंद करते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में, तांबे के बर्तन पे खाना बनाइए। पहले जैसे बटुआ बटनी होती थी हम लोग यहाँ शादी ब्याह में, आज भी वही दिया जाता है। ठीक, वो महंगे होते हैं लेकिन खाना बना उसी पे बने, भोजन आपका उसी पे पके। खाना सब कहिए, भोजन कहिए, मिस्टेक्स मैंने मुझसे भी निकल गया। भोजन कहिए, भोजन उसी पे पकाया जाए, जैसे दाल चावल। और रोटी के लिए तो हम तवा इस्तेमाल करते ही हैं, लोहे का रहता है। तो ये सब किया जाए तो हमारे पोषण हमको मिलता है। ये खाली सब्जियाँ जितनी बनाइए, कढ़ाई बनाइए, वो भी लोहे का आए, एल्यूमिनियम का। एक लोहा हम लोग के लिए और महिलाओं के लिए लोहा तो बहुत है, ना हो तो आयरन की एक गोलियां खाएं। अब आइए आता है श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे शरीर के सोल्जर होते हैं, सैनिक, मिलिट्री। ये हमारी क्या करते हैं? अगर यहाँ मच्छर काट ले या दाने निकल आए तो उससे लड़ करके उनको ठीक करने का काम करते हैं। चोट लग जाए उस पर भी। और जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो इन्हीं डब्ल्यूबीसी को और ताकतवर बनाते हैं, जल्दी ठीक हो जाए। समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का सोल्जर भी कहलाता है। ये आरबीसी से बड़े होते हैं। आरबीसी से इनका आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, पर संख्या इनकी कम होती है। ये रंगहीन और केंद्र, इनमें इनका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इनमें केंद्र पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मैच्योर आदमी में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिमी। समझ में? इनकी संख्या कम हो जाए, अगर इनकी संख्या घट जाए तो भी रोग हो जाएगा। इनकी संख्या अगर बढ़ जाए तो भी रोग हो जाएगा। तो न बढ़ने दीजिए न घटने दीजिए। तो अगर घट जाए तो जो रोग पैदा होता है उसका क्या नाम है? श्वेताणु निम्नता। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। ठीक, तथा संख्या अधिक हो जाने को अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेताणुता या ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। यह दोनों स्थिति मानव के लिए घातक होता है। इनकी आकृति परिवर्तनशील होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। रोगाणुओं और प्रतिविष पदार्थों को ये नष्ट करके मानव शरीर को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर आपके शरीर में रोगाणु, विषाणु या कोई भी अटैक होता ये उनसे लड़ लड़ के उसको धीरे धीरे समाप्त करते हैं। टाइम लगता है लेकिन आपको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ठीक, इसीलिए कहानी के इनको सोल्जर कहते हैं। केंद्रक व अंतःकोशिकीय पदार्थ के आधार पर इनके केंद्रक बदलते रहते हैं और अंतःकोशिकीय पदार्थ के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। अब उनमें से पहला आपका शुरू होता है कणिकामय श्वेत रुधिराणु, जिसको ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। इसे हम लोग अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद बच्चों। पढ़िए, मेहनत करिए, समझिए। नहीं समझ में आता है पूछिए, भागिए मत और लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।